शरीर को कपकपा देने वाली सर्दी का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर बर्फ तो हर साल गिरती है, परेशानी हर साल आती है, लेकिन इस साल सीजन की पहली बर्फबारी ने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बर्फबारी औसत से कहीं ज्यादा हुई है, पानी पाइपों में ही जम गया है। बिजली की बात तो आप छोड़ दीजिए, जिन इलाकों में बर्फबारी हुई है वहां जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। रोजमर्रा के काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक नजर गई सफेदी के ही दर्शन हुए। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर तन गई। पूरी हिमाचल घाटी दूधिया रंग में डूब गई। सड़क हो या फिर घर, पेड़ पौधे हो या फिर धरती, सब कुछ सफेद बर्फ की आगोश में समा गया। सड़कों पर खड़े इन गाड़ियों को देखिए, बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबी हुई है। इंसान घरों में कैद हो गए। पानी तो पहले ही जम गया था, अब नौबत ऐसी है कि खून भी जम जाए। हिमाचल सरकार ने सैलानियों को दूर रहने का फरमान सुना दिया। पहाड़ों में ठंड का कहर टूटा तो मैदानी इलाकों में असर तो दिखेगा ही। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने कब्जा जमा लिया। लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। तापमान में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अचानक ठंड बढ़ गई। गरीबों पर ठंड हमेशा से भारी विपत्ति का सबब रहा है। इस बार उसके कहर में कोई कमी नहीं। अब तक 20 जिंदगियों की सांसें रुक चुकी हैं। जानकार बताते हैं कि अभी ठंडी हवाएं और सर्द होंगी। हवाओं में नमी है, दिन में सूरज भी दिख जाता है, लेकिन सूरज का दिखना फौरी राहत है। ऐसे हालात कोहरे के पर फैलाने के लिए बिल्कुल माकूल हैं। अब दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की सफेदी में खोने के लिए तैयार है। अब आपकी ट्रेनें भी लेट होंगी, हवाई जहाज भी समय पर उड़ान नहीं भरेंगे। सड़क की तो बात ही छोड़िए, जो जहां है वहीं कैद होकर रह जाएगा। आने वाले दिन भारी हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रेलर था। सर्दी अभी पूरी बाकी है। आज तक ब्यूरो। पहाड़ों पर बर्फ ने जीना मुहाल किया है तो मैदानों में शीतलहर चल रही है और साथ ही कोहरा भी छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में कोहरे ने अपनी धमक दिखा दी है। आज सुबह राजधानी कोहरे की सफेद चादर से ढकी हुई थी। विजिबिलिटी 400 मीटर तक थी। मौसम विभाग ने पहले ही कोहरे की चेतावनी जारी कर दी थी और ये कहा था कि कोहरा जनवरी तक इसी तरह से रहेगा। हो सकता है कि इससे भी घना कोहरा आपको देखने को दिल्ली में मिले। और इतना ही नहीं, रात के वक्त भी कोहरे की संभावना से मौसम विभाग ने इनकार नहीं किया है। हिमालय की सर्द हवाएं बढ़ा रही है ठंड। कोहरे ने कर दिया है नाक में दम। ये सर्दी लगता है निकाल देगी दम। समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। 5 दिन पहले तक गर्म कपड़े से परहेज करने वाले लोग अब टोपी, मफलर, जैकेट में नजर आने लगे हैं। अलाव के तपन के सहारे ठंड से लड़ते लोगों की तस्वीरें आम हो गई हैं। बारिश के बाद अब हवा में नमी मिली तो लोगों को ठिठुरा कर रख दिया। अब कोहरे की बारी है।
पूरा शहर कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए शुक्रवार की सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई है। पूरे दिल्ली में इस समय घना कोहरा छाया हुआ है। यही कारण है कि जो वाहन चालक हैं वो हेडलाइट्स ऑन करके गाड़ियां चला रहे हैं, साथ ही इंडिकेटर्स भी ऑन किए हुए हैं ताकि पीछे से आने वाले वाहनों को भी जानकारी रहे कि आगे उनके गाड़ी चल रही है। कोहरे ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। जी हाँ, यह है राजधानी दिल्ली का हाल, जहां कोहरा ऐसा सितम ढा रहा है कि सुबह के वक्त कई जगहों पर आमने सामने का भी दिखाई नहीं पड़ रहा। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ कोहरे की घनी चादर ही बिछी नजर आती है। कोहरे से सड़कों पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियों के पहियों पर जैसे ब्रेक लग गए हों। सामने से आने वाले वाहन भी दिन में हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। ट्रेनें कई जगह लेट हैं। हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ना तय है। जानकार मानते हैं कि इस तरह की ठंड और कोहरा आने वाले पूरे जनवरी तक जारी रहेगी। मौसम में आए इस बदलाव की वजह मौसम विभाग हिमालय से आने वाली सर्द हवाओं को बता रहे हैं। इसके चलते न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, बल्कि तापमान में भी सामान्य से 3 डिग्री नीचे तक की गिरावट हो गई है। तापमान में गिरावट हुई तो वातावरण में नमी आई और जैसे ही वातावरण नम हुआ, कोहरा अपने पैर पसारने लगा। दिल्ली में कोहरा इस कदर फैल गया कि सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है, यानी हाथ को हाथ सूझना अब बंद हो गया है। लेकिन चढ़ते दिन के साथ विजिबिलिटी 25 से लेकर 50 मीटर तक पहुंच जाती है। वीकेंड में रेनफॉल हुआ था तो मॉइस्चर काफ़ी आ गया है और टेम्परेचर नीचे आ गए। खासकर जो नाइट के टेम्परेचर थे 12-13 हो गए थे, वो घट के 7-8 के आसपास आ गए हैं मैदानों में। पंजाब में तो 2-3 तक भी आ गए हैं। तो तापमान कम हो गया है, नमी ज़्यादा है और साथ में विंड बिल्कुल लाइट है। इस वजह से ये स्टेबल एटमॉस्फेयर बना हुआ है और कोहरे की स्थिति पैदा है। कोहरे का कहर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में असर दिखा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में यह कोहरा कम नहीं बल्कि और घना होता जाएगा। पहाड़ों पर पिछले दिनों हुई जोरदार बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली के ऊपर दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले पूरे हफ्ते दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा रहेगा, तो दिन के तापमान गिरे हुए रहेंगे, यानी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दिन में ज्यादा ठंड महसूस होगी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। इस बार बर्फबारी ने दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मनाली से लेकर कुल्लू जिले के इलाकों में कभी इतनी बर्फबारी नहीं हुई। कुल्लू और मनाली में सैलानी फंसे हुए हैं, लोग दुश्वारियों से दो चार हैं। इलाके की 150 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस गए हैं और इस बीच सरकारी अमले के जो इंतजाम हैं वो नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। शिमला, नारकंडा, कुल्लू, मनाली, अंबाला समेत आधा हिमाचल बर्फ की चादर के नीचे दब गया। पूरे राज्य में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी ने हिमाचल के लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। पूरे 20 साल बाद बर्फबारी ने इस कदर अपना असर छोड़ा है। न बिजली है न पानी, सब कुछ जम गया। राज्य के कई इलाकों से सड़क का संपर्क टूट गया। गाड़ियां हाईवे पर यहां वहां खड़ी हैं। मनाली रोहतांग हाईवे पर रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई। उसके आसपास की सड़कें जाम पड़ी है। जो सैलानी जहां हैं वहीं फंसकर रह गए हैं। होटल में 3 दिन हो गए हम ठहरे हैं। सिर्फ एक दिन परसों बाहर जा पाए, 2 दिन से हम होटल में ही हैं। आज थोड़ा सा बस यहाँ मार्केट तक गए थे और बहुत दिक्कत हुई। पानी लाइट सैटरडे रात 11:30 से नहीं है। अब तक कुछ लाइट का पता नहीं है। यहाँ क्या ऊपर माल रोड तक। हिमाचल प्रदेश के मनाली, कुल्लू का बुरा हाल है। पूरे हिमालय में बर्फबारी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। जहां आग दिखती है लोग वहीं जम जाते हैं। कुल्लू मनाली में पिछले 30 साल के बाद ऐसा हुआ है कि पानी की लाइन बर्फ से फट गई। बिजली गई तो आने का नाम ही नहीं ले रही। टूटी तारें अभी तक नहीं जोड़ी जा सकी। प्रशासन का तर्क है कि तारें तब तक नहीं जुड़ सकती जब तक रास्ता साफ न हो जाए। रोड क्लियरेंस के लिए व्हीकल रिक्विजिशन कर ली है और ये सीजन का पहला स्नोफॉल था। इसके बाद अब आगे का सिस्टम पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सभी डिपार्टमेंट्स को हमने टारगेट्स दिए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स अलर्ट हैं। और अब जैसे ही बिजली रिस्टोर हो जाएगी, क्योंकि बिजली का बहुत बड़ा मेजर लॉस था, इतना ज़्यादा स्नोफॉल इन एरियाज़ में कभी हुआ नहीं,
और आगे आने वाले टाइम में जब बर्फबारी होगी तो हमारा बेहतर प्रबंधन होगा, इसकी हिदायत सभी डिपार्टमेंट्स को दी गई है और सभी इसके लिए कार्य कर रहे हैं। बर्फबारी के चलते मनाली और कुल्लू में यातायात ठप हो गया है। इलाके की 315 सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। अभी भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा सैलानी बर्फ में फंसे हुए हैं। कुल्लू में दूरसंचार व्यवस्था ठप है। कुल्लू जिले में HRTC के कुल 192 रूटों में से मात्र 40 के करीब ही बहाल हो सके हैं, जबकि 150 के करीब रूट अभी बंद है। मनाली में हुई भारी बर्फबारी का असर शिमला पर भी पड़ा है। दिन में तो मौसम ठीक है, लेकिन शाम होते ही शीतलहर से पूरा शहर कांप उठता है। हिमाचल प्रदेश के केलांग में पारा -12 डिग्री सेल्सियस, मनाली में -5, कुल्लू में -3, शिमला में -2 डिग्री सेल्सियस और किन्नौर में -3 से -7 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। जाहिर है, सड़कें बंद हो तो रसद की कमी तो होगी ही। लोग अपने घरों में रखे स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाजारें अभी बंद हैं। अगर जल्द ही रास्ता नहीं खुला तो रसद की कमी हो जाएगी। हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड में ट्रक ड्राइवर यहाँ वहाँ फंसे हैं। केमिकल भरे जी, 4 दिन हो गए फंसे हैं जी। बर्फ के बीच फंसे, बर्फ के बीच गड्डियां खड़ी बर्फ से जी। राज्य के कई इलाकों में बिजली नहीं, पानी की लाइनें जम गई। रसद हर दिन कम होता जा रहा है। जलावन की लकड़ी भी भीग गई। घरों में अंधेरा है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बंद पड़े सड़क को खोलने की है। सड़क खुल जाए तो रसद की कमी से निपटा जाएगा। दूसरी चुनौती बिजली बहाल करने की है। बिजली आ गई तो कम से कम घरों के अंदर के तापमान को नियंत्रित किया जा सकेगा। शिमला से विकास शर्मा, विशेषर नेगी के साथ मनिंदर अरोड़ा, कुल्लू, आज तक। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में कपकपी फैला दी है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त जबरदस्त शीतलहर को झेल रहा है और चपेट में है। हवा में नमी की वजह से कोहरे का डर भी काफी बढ़ गया है और कोहरा फैलना शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी से जनता परेशान है। वहीं सिक्किम में पहली बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार है। सैलानी फिलहाल सिक्किम का रुख कर रहे हैं। पहाड़ बर्फ में ढके हुए हैं तो मैदानों में कोहरा छाया हुआ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बिहार तक कोहरे और शीतलहर से जनता कांप रही है। असर यातायात पर भी पड़ा है। पहाड़ों पर पड़ी बर्फ का असर पूरे उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में हाल बेशक पहाड़ों की तरह खराब नहीं है, लेकिन शीतलहर ने पूरे उत्तर भारत पर असर छोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह में ठंड में कोई कमी नहीं आएगी। अगले 3 दिन तो हल्का गिरावट आएगा, 1 डिग्री का, ज़्यादा गिरावट नहीं है। क्योंकि जो WD गया था उसके बाद जो बर्फ़ हुई और उसके बाद जो नॉर्थ दिल्ली हवाएं आई, उससे जो गिरना था टेम्परेचर गिर चुका है। अब जो ग्रेजुअल फॉल होता है वो 1 डिग्री के आसपास ग्रेजुअल फॉल होगा। बीच में मैं बता रहा हूँ 21-22 दिसंबर को एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा आएगा, जिससे इस पहाड़ों में लाइट टू मॉडरेट, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी होगी। उस समय मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा फ्लक्चुएशन 1-2 डिग्री कम, 1-2 डिग्री ज़्यादा वही रहेगा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हाड़ कंपाने वाली ठंड जारी है। लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हो गए हैं। जहां दिल्ली में पारा 9.2 डिग्री रहा, वहीं लखनऊ में तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पंजाब का अमृतसर सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हरियाणा के नारनौल में 2.7 डिग्री पारा रहा। राजस्थान के चुरू में एक बार फिर तापमान 2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।